हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का पेपर चल रहा है और ड्यू सोल का ही है ये विशेष हिंदी है ना, विशेष अध्ययन एक प्रमुख साहित्यकार कबीर। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर दास पे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कबीर के जीवन एवं मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए अथवा कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कुछ कविताएं को ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, ये अगर आता है तो आप लोग इसमें से लिख सकते हैं। जीवन परिचय देखिए इनका। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा रखवाला के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। ये शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है जहां पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा के खातिर आते हैं। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया है। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। उनके महान कार्यों को पढ़ने के लिए अध्येता और विद्यार्थी कबीर दास के घर पे ठहरते हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली। शुरुआत में रामानंद कबीर दास को अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद की एक घटना ने रामानंद को कबीर को शिष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार की बात है, संत कबीर तालाब की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद भोर में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को मजबूर हो गए। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वाराणसी के कबीर चौरा में निवास करता है। हिंदू धर्म इस्लाम के बिना छवि वाले भगवान के साथ व्यक्तिगत भक्ति भाव के साथ ही तंत्रवाद जैसे उस समय के प्रचलित धार्मिक स्वभाव के द्वारा कबीर दास के लिए पूर्वाग्रह था। कबीर दास पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित किया, जिसे दोनों धर्मों के द्वारा माना गया। कबीर के अनुसार हर जीवन का दो धार्मिक सिद्धांतों से रिश्ता होता है, जीवात्मा और परमात्मा। मोक्ष के बारे में उनका विचार था कि ये इन दो देवियों सिद्धांतों को एक करने की प्रक्रिया है, न कि महान रचना बीजक के कविताओं के भरमार है, जो कि कबीर के धार्मिकता पर सामान्य विचार को स्पष्ट करता है। कबीर की हिंदी उनके दर्शन की तरह ही सरल और प्रकृत थी। वो ईश्वर में एकात्मकता का अनुसरण करते थे। वो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और भक्ति तथा सूफी विचारों में पूरा भरोसा दिखाते थे। कबीर के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत कई सारी भाषाओं में मौजूद है। कबीर और उनके अनुयायियों को उनके काव्यगत धार्मिक भजनों के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे वनिश और बोली। विविध रूप में उनके कविताओं को साखी, श्लोक शब्द और दोहे रमेनी कहा जाता है। साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते और याद करते रहना। इन अभिव्यक्तियों का स्मरण कार्य करना और विचारमग्न के द्वारा आध्यात्मिक जागृति का एक रास्ता उनका अनुयायियों और कबीर के लिए बना हुआ है। कबीर मठ में एक ऐतिहासिक कुआं है। कबीर मठ में एक ऐतिहासिक कुआं है जिसके पानी को उनकी साधना के अमृत रस के साथ मिला हुआ माना जाता है। दक्षिण भारत में महान पंडित सर्वानंद के द्वारा पहली बार ये अनुमान लगाया गया कि वो यहाँ कबीर से बहस करने आए थे और प्यासे हो गए। उन्होंने पानी पिया और कमाली से कबीर का पता पूछा। कमाली ने कबीर के दोहे के रूप में उनका पता बताया। कबीर का शिखर पर सिलहिली गाल, पाँव न टिकाई पीपिल का, पंडित लड़े बाल। ठीक है, वे कबीर से बहस करने गए थे, लेकिन उन्होंने बहस करना स्वीकार नहीं किया और सर्वानंद को लिखित देकर अपनी हार स्वीकार की। सर्वानंद वापस अपने घर आए और हार की उस
स्वीकारोक्ति को अपने माँ को दिखाया और अचानक उन्होंने देखा कि उनका लिखा हुआ उल्टा हो चुका था। ठीक है, वो इस सच्चाई से बेहद प्रभावित हुए और वापस से काशी के कबीर मठ आए। बाद में कबीर दास का अनुयायी बने। वे कबीर से इस स्तर तक प्रभावित थे कि अपने पूरे जीवन भर उन्होंने कभी कोई किताब नहीं छुई। बाद में सर्वानंद आचार्य सुरती गोपाल साहब की तरह प्रसिद्ध हुए। कबीर के बाद वे कबीर मठ के प्रमुख बने। कबीर दास का धर्म। कबीर दास का अनुसार जीवन जीने का तरीका है असली धर्म है जिसे लोग जीते हैं, ना कि वे जो लोग खुद बनाते हैं। उनके अनुसार कर्म ही पूजा है और जिम्मेदारी ही धर्म है। वे कहते थे कि अपना जीवन जियो, जिम्मेदारी निभाओ और अपने जीवन को शाश्वत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। कभी भी जीवन में सन्यासियों की तरह अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत जाओ। उन्होंने पारिवारिक जीवन को सराहा है और महत्व दिया है, जो कि जीवन का असली अर्थ है। वेदों में यह भी उल्लेखित है कि घर छोड़कर जीवन को जीना असली धर्म नहीं है। गृहस्थ के रूप में जीना भी एक महान और वास्तविक संन्यास है, जैसे निर्गुण साधु जो एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और साथ ही भगवान का भजन भी करते हैं। कबीर ने लोगों को विशुद्ध तथ्य दिया कि इंसानियत का क्या धर्म है, जो कि किसी का अपनाना चाहिए। उनके इस तरह के उपदेशों ने लोगों को उनके जीवन के रहस्य को समझने में मदद किया। कबीर दास की मृत्यु। 15 शताब्दी के सूफी कवि कबीर दास के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मरने की जगह खुद से चुनी थी, मगहर, जो लखनऊ शहर से 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लोगों के दिमाग से मिथक को हटाने के लिए उन्होंने ये जगह चुनी थी। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि जिसकी भी मृत्यु मगहर में होगी वो अगले जन्म में बंदर बनेगा और साथ ही उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। कबीर दास की मृत्यु काशी के बजाय मगहर में केवल इस वजह से हुई थी क्योंकि वो वहां जाकर लोगों का अंधविश्वास और मिथक को तोड़ना चाहते थे। 1575 विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी के वर्ष 1518 में जनवरी के महीने मगहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भी काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग में जाता है। इसी वजह से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू लोग अपने अंतिम समय में काशी जाते हैं। एक मिथक को मिटाने के लिए कबीर दास की मृत्यु काशी के बाहर हुई। इससे जुड़ा उनका एक खास कथन है कि जो कबीरा काशी मुए तो रामे कौन निहोरा, अर्थात अगर स्वर्ग का रास्ता इतना आसान होता तो पूजा करने की ज़रूरत क्या है। कबीर दास की रचना है। कबीर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सामान्यतः दोहा और गीतों का समूह होता था। संख्या में उनका कुल कार्य 72 था और जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य है, जैसे रक्त, कबीर बीजक, सुख निधक, मंगल, वसंत, शब्द रसाखी और होली अगम। कबीर के लेखन शैली और भाषा बहुत सुंदर और साधारण होती है। उन्होंने अपना दोहा बेहद निडरतापूर्वक और सहज रूप से लिखा है, जिसका कि अपना अर्थ और महत्व है। कबीर ने दिल की गहराइयों से अपनी रचनाओं को लिखा है। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने सरल दोहे में समेटा है। उनका कहा गया किसी भी तुलना से ऊपर और प्रेरणादायक है। ओके बच्चों, तो ये है हिंदी का एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से और फिर पेपर दीजिए। मेरा बेस्ट विशेज आप लोग के साथ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।